हेलो दोस्तों, ओशो की ये कहानी है और ये कहानी है आंखों देखी सच। आप लोग ओशो के बारे में पहले से ही जानते होंगे। अध्यात्मक गुरु थे, भारतीय विचारक थे ओशो। ओशो 11 दिसंबर 1921 को जन्मे थे और 19 जनवरी 1990 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका मूल नाम चंद्रमोहन जैन एक भारतीय दार्शनिक विचारक और रजनीश आंदोलन के प्रवर्तक थे। वे संपूर्ण विश्व के सबसे प्रभावशाली एवं विवादास्पद आध्यात्मिक गुरु थे। उन्हें भगवान श्री रजनीश, ओशो रजनीश या केवल रजनीश के नाम से जाना भी जाता था। उन्हीं की ये बुक है आंखों देखी कहानी। हम आइए इस बुक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जीवन की खोज। मेरे प्रिय आत्मन, मैं सोचता था कि आपसे कहूं कौन सी आपकी खोज है। क्या जीवन में आप चाहते हैं? ख्याल आया उसी संबंध में थोड़ी आपसे बात करूं तो उपयोगी होगा। मेरे देखे जो हम पाना चाहते हैं उसे छोड़कर और हम सब पाने के उपाय करते हैं। इसलिए जीवन में दुख और पीड़ा फलित होता है। संभावित है कि हम जो पाना चाहते हैं सब कुछ छोड़कर उसी के पीछे लग जाते हैं और इसी जीवन में हम दुख और पीड़ा को फलित यानी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो वस्तुतः हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हमारे बहुत गहरे प्राणों की प्यास है, उसको ही भूलकर और हम सारी चीजें खोजते और इसीलिए जीवन की एक वंचना सिद्ध हो जाता है। श्रम तो बहुत करते हैं, मतलब काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत करते हैं और परिणाम कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। ये ओशो रजनीश जी लिखे हुए हैं। दौड़ते बहुत हैं लेकिन कहीं पहुंचते झरने उपलब्ध नहीं होते, जीवन का कोई स्रोत नहीं मिलता। ऐसा निष्फल श्रम से भरा हुआ हमारा जीवन है। इसी पर थोड़ा विचार करें। इस पर ही थोड़ा विचार मैं आपसे करना चाहता हूँ। ओशो जी कह रहे हैं, क्या हमारी खोज, यदि हम अपने पर विचार करेंगे, देखेंगे, आंखें खोलेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? क्या हम खोज रहे हैं? शायद साफ ही हमें अनुभव हो। हम लोग सुख को खोज रहे हैं और लगेगा कि मनुष्य प्राण सुख तो चाहता है। मनुष्य का ही क्यों, सारे पशुओं की आकांक्षाएं सुख को पाने के लिए। ऐसा हम विचार करेंगे। हर कोई सुख चाहता है लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रथम ही और फिर उस पर विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। सुख की खोज झूठी खोज है। ओशो जी कह रहे हैं जो सुख की खोज है वो झूठी खोज है। वस्तुतः हम सुख नहीं चाहते, हम कुछ और चाहते हैं। हम कुछ और चाहते हैं, वह मैं आपसे कहूंगा। और सुख हम क्यों नहीं चाहते वह भी मैं आपसे कहूंगा। लेकिन आमतौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि हम सभी लोग सुख खोज रहे हैं। यह सुख की खोज चाहे किसी रूप से प्रकट हो, धन के रूप में, यश के रूप में या पद के रूप में, और चाहे सुख की खोज जमीन पर चल रही हो, चाहे स्वर्ग की कल्पनाओं में, लेकिन हमारा मन आने अनजाने इस सुख के लिए पागल है। कहीं न कहीं ये चीज़ सही कह रहे हैं ओशो जी कि हमारा मन सुख के लिए ही पागल है। क्या कभी ये विचार किया है
आज तक ज़मीन पर बहुत लोगों से सुख खोजा है, लेकिन किसी ने सुख पाया है? क्या कभी ये विचार किया है कि करोड़ों-करोड़ों, अरब-अरब लोग जिस बात को खोज चुके हैं और असफल हो गए, क्या मैं उसमें अपवाद सिद्ध हो जाऊँगा? और क्या कारण है कि सुख इतने लोग खोजते हैं, लेकिन सुख उपलब्ध नहीं होता? जैसे ही किसी सुख को हम पा लेते हैं, वैसे ही वह व्यर्थ हो जाता है और हमारी आकांक्षाएँ आगे बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? किस कारण से यह होता है? क्या सुख का स्वभाव ऐसा है कि हम उसे पाएँ तो यह व्यर्थ हो जाए? असलियत यह है कि सुख की खोज में हम किसी और खोज को छिपा रहे हैं अपनी आँखों से। सुख की दौड़ में हम किसी और बात को अपनी आँखों से ओझल किए रहे रहते हैं। कोई और है हमारी खोज और हम सुख की दौड़ में उस खोज को भुलाए रहने का उपाय करते हैं।